हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 8 दिसंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 8 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन कि हाल ही में 86वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 86वां परिनिर्वाण दिवस की बात है। तो दिवस आ गया, तो दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। 6 दिसंबर को मनाया गया अभी हाल ही में 86वां महापरिनिर्वाण दिवस। तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर माह के कुछ और दिवस को देखें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है आपका सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो ये आपके लिए दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपकी किसी भी एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में भारत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन होगा अपने प्यारे देश भारत में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो भारत में होगा। तो भारत की बात कर ले तो हाल ही में भारत यानी इंडिया तीनों फॉर्मेट में पहले आईसीसी के तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में पहले स्थान पर हुआ है। भारत ने भी हाल ही में एशिया कप जीता था और वर्ल्ड कप के फाइनल में हारा भी था ऑस्ट्रेलिया से। तो वर्ल्ड कप 2023 का उपविजेता है भारत और एशिया कप 2023 का विजेता भी है। तो इस कुछ भारत के बारे में कुछ करंट की चीजें आपको जानते रहना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर ऑप्शन ए में नीरज चोपड़ा। कहाँ के नीरज चोपड़ा? तो अपने देश भारत के नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं, यानी भाला फेंक खेल से संबंधित है, यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। लियोनल मेस्सी की बात करें तो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। इसी पुर्तगाल के प्लेयर है लियोनल मेस्सी। इनको ही टाइम्स एथलीट ऑफ ईयर नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी बात करें तो ये आपके हो जाएंगे। देखिए मेसी जो है पुर्तगाल से नहीं है, मेसी अर्जेंटीना से है। जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो पुर्तगाल से है। तो मेसी आपके अर्जेंटीना से हो जाए। जो भी हाल ही में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसके विजेता टीम के कैप्टन भी है। अर्जेंटीना विजेता है और इसी की कैप्टन है लियोनल मेसी। तो अर्जेंटीना के हैं लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी है अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 4 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, यानी 4%। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60S का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने किया है। अब जापान की बात करें तो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। जापान की राजधानी है टोक्यो। कुमियो किशिदा यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। तो जापान के बारे में भी आपको सब जानते रहना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन ए में पुणे, बी में जैसलमेर, सी में हैदराबाद,
डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। अब जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है राजस्थान। तो राजस्थान में भी चुनाव हुआ है। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। लेकिन चुनाव हुआ है तो इनकी पार्टी हार गई है। तो इस बार जो भी नए प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के, उसे आपको अपडेट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, यूएई में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, यूएई। अब देखिए 2022 में आईपीएल यहीं पर हुआ था, यूएई में। 2023 में नहीं, 2022 में आईपीएल यूएई में हुआ था। 2023 में तो अपने देश भारत में ही हुआ था। तो यूएई आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यहाँ पर विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूएई में ही कोप 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन भी इसी यूएई में ही हुआ। यूएई के शहर दुबई में है विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है हाल ही में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्रेश 2 का किसने लॉन्च किया, यानी किस देश ने लॉन्च किया? तो मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा। इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है मिस्र को। मिस्र की राजधानी काहिरा। इसे इजिप्ट भी कहा जाता है। अब किस देश की सहायता से इस उपग्रह को लॉन्च किया है मिस्रेश 2 को? तो ऑप्शन नंबर ए, चीन की सहायता से। तो चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की नदी है यांगटीसी नदी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए में राजकुमार, बी में प्रथम मित्तल, सी में अक्षय मुकुल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्षय मुकुल इसके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत को किस कंपनी को शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सी में मझगांव डॉक्स और डी में उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ। दिसंबर 1940 में बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय भी है। वर्तमान में बेंगलुरु में इसका मुख्यालय भी है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इन्होंने मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यदि आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जय हिंद।